छात्रों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, झारखंड के स्टूडेंटों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पास प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सरकार अब जल्द जल्द अपना हमारे ST SC OBC के छात्रों का अब छात्रवृत्ति रुका हुआ है। जमरा लिंडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमरा लिंडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पढ़ाई छोड़ के काम करने जाना ही ना पड़ेगा। जब फीस देने के लिए होगा ही नहीं पैसा, तो कॉलेज जाएंगे बिना फीस दिए तो पढ़ाई थोड़ी ना करने देगा। फीस तो चाहिए ना, उसके लिए काम करने जा रहे हैं। साथियों अभी देखिए यहाँ पर जो ई कल्याण ऑफिस है उसके बाहर में यहाँ पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दी गई है। छात्रों का आक्रोश गुस्सा देकर और गेट की तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है और कई सारे अधिकारी बड़े अधिकारी लोग भी है गेट के सामने यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर नारेबाजी छात्र कर रहे हैं। छात्रवृत्ति देना होगा, ऐसे कई सारे कल्याण मंत्री को लेकर झारखंड सरकार केंद्र सरकार को लेकर यहाँ पर कई सारे नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए काफी आक्रोश है छात्र आज। उनके माध्यम से आवाज उठाइए और जल्द से जल्द हमको मांगिए और हमें जो रिलीज करने का आपको ऑथराइज नहीं दिया जा रहा है ऑथराइज हम मांगे और ये नहीं हो आपको ST SC OBC का जो छात्रवृत्ति का है आपकी बात दिलवाइए। आप चलो नहीं आओ देना चाहिए, तो हम आप फिर से आप सीधे कल्याण मंत्री का आवाज घेरा होगा, आप यहाँ नहीं कल्याण विभाग घेरा हो गया। आप कल्याण आने वाले दिन में आप बता रहे हैं आप जिस सीट में सालों भर का वेतन भुगती भोगते हैं ना, उस सीट को हम तोड़ने का काम करें। अब सुधार है नहीं है, अब है तो बताइए साल भर क्यों रुका गया छात्रों? ठीक है आप चाह बोल रहे हैं कि ST SC का पैसा तो क्यों रोका गया? अब रिलीज कीजिए ना, हम बाल बकरी बेच के पढ़ेंगे, हम दान चौर बेच के पढ़ेंगे। अब और हम क्या बेरोजगार बने? हम धारा ईटा भट्टा में काम करें? क्या चाहते हैं बताइए? हम यहाँ पे जाएंगे दिल्ली मुंबई बाती कंपनी में काम करें, दिन रात में फटल टाइट कपड़ा लता में इतना पढ़ लिख लिया कि हमको गांव घर वाला लोग बोलता है बहुत पढ़ लिख लिया भाई, बहुत पढ़ लिया, क्या नौकरी करेगा? यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा साला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैकलॉ का नियुक्ति फंसा हुआ है। अब रो के थक जा रहा है हमारे छात्र है। अब चाह नहीं रहे सरकार कभी, सरकार चाहती तो करती, हमें लंगड़ा लूला बनाया जा रहा है। अब आवाज बनिए, जितने भी छात्र है अब अपना आवाज बनिए, अपना अधिकार के लिए लड़िए। और हमारे जो भी ST SC OBC का फंड रिलीज नहीं हो रहा है, अब ये खुद बोल रहे हैं ST SC का पैसा है तो रिलीज करिए जल्द से जल्द। अब एनी आओ का डायलॉग नहीं चलेगा, नहीं तो हम ये सड़क से लेकर सदन तक भी जाने का काम करेंगे। अब ज्ञापन से काम नहीं चलती। हमने कल्याण मंत्री को ज्ञापन सौंपा, हमने राज्यपाल महोदय का ज्ञापन सौंपा, हमने पूरे भारत के कल्याण मंत्री है उनको भी ज्ञापन सौंपने का काम किया। तो आपका चूड़े रुक नहीं है, आपके कान खराब है, आप में कान में तेल डालना होगा क्या? छात्र रो रही है, समझ नहीं आ रहा है, आप रोए कितना रोए, लेकिन आपका आवाज नहीं सुनेंगे। सरकार से निवेदन है, आपसे आप विनती है कि छात्रों का आप जल्द से जल्द कल्याण करिए और छात्रों का जो भी है फंड है रिलीज कीजिए, ताकि और आने जो भी चीज़ है हम इसमें पढ़ने लिखने जाए, अपना लाइब्रेरी में पढ़े, समय से हम किताब को भी खरीदे और समय से हम स्कूल में जाए और अपना एग्जाम है बहुत सारी चीज़ है उसमें हमका अपना लगे रहे। देखिए क्यों ऐसा दिन आ गया है? एक माध्यम है छात्र संगठन जो हमारी आवाज बन रही है, बहुत खुशी की बात है। हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पास प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सरकार अब जल्द जल्द अपना हमारे ST SC OBC के छात्रों का अब छात्रवृत्ति रुका हुआ है उसको तुरंत से जल्द से जल्द अब आवंटित करने का काम करें, ताकि हमारे दुख पीड़ा जल्द से जल्द दूर हो पाए और हमारे जो दिक्कत है अब दिक्कत को समझे। हमें धान चावल ये सब जो कि बेचने के काम पर जो पड़ रहा है, एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन के लिए, देखिए जब तक हमको एग्जाम का फी नहीं भरिएगा तब तक एग्जाम में बढ़ने नहीं देता है, री एडमिशन में पैसा नहीं भरिएगा तब तक यदि एडमिशन नहीं हो पाता है, तो काफी दिक्कत है। अब एप्लीकेशन देने से हमको एग्जाम में बैठने देगा क्या? एगो एप्लीकेशन लिखेंगे हमको दिक्कतें है तो हमको क्या एडमिशन कर देगा क्या? नहीं दिक्कत है, एग्जाम में बैठने देगा। काफी दिक्कत है, हम ये रो के थक जा रहे हैं और छात्रों का आवाज बन के थक जा रहे हैं। पूरे झारखंड के छात्रों से विनम्र विनती है कि आप आवाज बनिए सोशल मीडिया के माध्यम से और ताकत बनिए, एकजुटता में आइए और सरकार के हितैषी के साथ साथ में हम चाहते हैं अगर आपको केंद्र सरकार ने दिया है तो केंद्र सरकार के लिए हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आप ST SC के लिए जब 6,63,499 बच्चों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है। 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का जो पैसा है छात्रवृत्ति का वो रुका हुआ है। आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं, सरकार से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछते हैं तो एक ही जवाब अक्सर आ रहा है और वो ये कि केंद्रांश जो है वो नहीं मिल रहा है सरकार को। और सरकार यानी कि केंद्र सरकार का ये तर्क है कि भाई जब पैसा बढ़ाया गया छात्रवृत्ति का तब हमको कॉन्फिडेंस में रखकर नहीं बढ़ाया गया, हमसे बिना बगैर पूछे बढ़ाया गया। अब ये पूरा मामला जो है वो केंद्र बनाम राज्य का हो गया है।
आप लोग केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई में पिस रहे हैं, आपको उम्मीद है कि छात्रवृत्ति का पैसा आप लोग को मिलेगा? देखिए, हमको जातिगत का लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको झारखंड और केंद्र सरकार के साथ लड़ाई में नहीं लड़ना है। हमको जो अधिकार चाहिए वो हमको चाहिए तो चाहिए, इन्हीं आओ तो इन्हीं आओ। अगर आपके पास जो है आप दीजिए, और आप केंद्र सरकार नहीं दे सकती तो हम केंद्र सरकार के लिए भी आवाज उठाएंगे, उनका पुतला भी फूकने का काम करेंगे। लेकिन आप जो आपका जो फर्ज बनता है, आपके पास जो है आप वो दीजिए। हाँ, क्या नाम है? राकेश भाई, ये बताइए कि आप लोग कहाँ गए? आप लोगों का कब से स्कॉलरशिप नहीं मिला है? स्कॉलरशिप पिछले 2 साल से यही हो रहा है कि स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल वाले भी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं अभी तक मिला है। इस साल का भी वही है कि अभी तक कुछ अप्रूव नहीं हुआ है आधा से ज़्यादा बच्चों का। तो वो चीज़ ये सरकार से है कि जल्द से जल्द जो भी इशू है, वो लोग बोलते हैं टेक्निकल इशू है। क्या टेक्निकल इशू है? जब बोल रहे ST SC के लिए पैसा है तो कम से कम ST SC को तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो चीज़ पैसा। तो अटका के यहाँ पे क्यों रखा गया है? बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप में ही डिपेंड करते हैं हमारे ये के। तो क्या असर पड़ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो छात्रों को? बहुत ज़्यादा, जो अभी फीस वगैरह बढ़ा है कॉलेज का, वोकेशनल कोर्स हो गया, बहुत मात्रा में बढ़ चुका है फीस। अब बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं है देने के लिए, कोई बच्चे कुछ अपना काम भी करते हैं तो उतना नहीं हो पाता है। सरकार से यही दरख्वास्त। कितना फी होता है वोकेशनल कोर्स वगैरह? वोकेशनल कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, कहीं आपको सेमेस्टर वाइज 14,000 लग रहा है। पर यार ऐसे 60,000 भी सुनते हैं, 30,000। हाँ, उतना हो जाता है। 24,000 हो रहा है, 30,000 हो रहा है। तो जिनके कमा रहे हैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चों का कुछ नहीं है, माँ बाप खास करके गांव से जो आते हैं आदिवासी बच्चे, उन लोगों की दिक्कत होती है। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत कोई लोहरदगा से, गुमला से, वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। वो लोग बच्चे कैसे करके ट्रेन से अपना भाड़ा लगा के आते हैं कि पढ़ाई करना है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को पैसा ही नहीं पूर रहा। जो भी कॉपी किताब हो गया, जो क्या बोलते हैं, कॉपी किताब हो गया, फीस हो गया, ये सब का पूर्ति के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे? तो अगर स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? स्कॉलरशिप नहीं मिलता। आज तो हम लोग कल्याण ऑफिस आए, कल को हम लोग जो हमारे कल्याण मंत्री है उनके घर में दावा डोलेंगे, वहाँ पे हम लोग अपना मांग को वहाँ पे रखेंगे। वहाँ पे जो भी हम लोग का रहेगा, प्रोटेस्ट रहेगा, वहाँ पे होगा। क्योंकि क्या कर रही है सरकार यहाँ पे? बस झारखंड में ये चल रहा है अभी कि मैया योजना की ही तरफ ही ज़्यादा केंद्र को फोकस है। लेकिन जो स्कॉलरशिप, जो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर बनाना है, जो भी छात्र है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले तो उन पे ही ना फोकस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैया सम्मान योजना को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। 1,000 था, उससे बढ़ के 2,000 या 2,500 अभी जो हुआ है। हाँ, तो बच्चे उससे क्या बनते जा रहे हैं? बहुत सारी बच्चियों को उसमें प्रयोग भी कहाँ लगता है, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है? कहाँ से नहीं मिल रहा है? जो झारखंड में जो भी प्रोग्राम कुछ भी हो जा रहा है ना, अनाजी खर्चा, वहाँ पे ज्यादा बजट करके वहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैया योजना में जा रहा है। हाँ, मैया योजना में जा रहा है आपका। इतना जो आपका आजकल चलान कट रहा है, वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? सारा मैया योजना में जा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ बच्चों को तो देखना ही नहीं है यहाँ पे कि उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बच्चे बहुत परेशान है इसके चलते थे। जी, चलिए। हाँ, चलिए, और भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको कब से स्कॉलरशिप नहीं मिला है? पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आप क्या पढ़ाई करते हैं अभी? अभी फिलोसफी में BA फिलोसफी सेमेस्टर 2। स्कॉलरशिप कितना मिलता है उसमें? स्कॉलरशिप वही मिलता है 10-15 हज़ार। अच्छा, तो क्या आपको 2 साल से नहीं मिला तो कितना दिक्कत हो रहा है? अभी जैसे 2 साल से नहीं मिल रहा है ना, तो री एडमिशन, फिर एग्ज़ाम फ़ी वगैरह देने में दिक्कत हो रहा है। तो पैसा कैसे आप कर रहे हैं अपने रीएडमिशन के लिए और भी बाकी खर्चों के लिए? काम करके। काम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब पढ़ाई छोड़ के काम करना। पढ़ाई छोड़ के काम करने जाना ही ना पड़ेगा। जब फीस देने के लिए होगा ही नहीं पैसा, तो कॉलेज जाएंगे बिना फीस दिए तो पढ़ाई थोड़ी ना करने देगा। अच्छा, फीस तो चाहिए ना, उसके लिए काम करने जा रहे हैं। तो अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ाई तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई तो अच्छा से नहीं ना हो पाएगा। काम करने जाएंगे, काम में ध्यान देंगे कि पढ़ाई में ध्यान देंगे? फिर क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार या कल्याण मंत्री जो भी है अधिकारी, क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे, जो हमारा पिछले साल का जो बकाया छात्रवृत्ति है वो हमें दे दे, और जो अभी का जो है वो हमें समय पर दे दे। आपका क्या नाम हुआ? पायल बांडू। कहाँ से आते हैं? काके रोड, मिसिरगोंदा। जी, यहाँ पर और भी कई सारे यहाँ पर छात्र लोग आए हैं। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर अधिकारी जो थे उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। यहाँ पर कई सारे छात्र भी आए हैं। आदिवासी छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पर जो कल्याण विभाग के अधिकारी जो थे उनको आदिवासी छात्र संघ के द्वारा यहाँ पर लेटर दिया गया
कि जो छात्रों का जो स्कॉलरशिप बहुत दिनों से लंबित है, नहीं मिल रहा है, तो छात्रों को बहुत परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में अगले सेमेस्टर के एडमिशन के लिए। तो उनको लेकर यहाँ पर लेटर सौंपा गया जो कल्याण विभाग के जो अधिकारी लोग थे उनको, और यहाँ पर बहुत सारे छात्र लोग मौजूद थे। ऐसी का फंड है या नहीं, है या नहीं? अभी बोले थे विभाग में है।